हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आपने देखा होगा कुछ पिछली वीडियोस के अंदर कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। वो मेरे चैनल पे एक एक्सपेरिमेंट था, बट हम फिर से आ गए हैं अपनी वही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके, जिसके थ्रू अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज की वीडियो जो है वो है कि हम फसाई लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, फसाई का मतलब क्या होता है। फसाई स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जब भी आप कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए फसाई का लाइसेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट का ये रेगुलेशन है कि अगर आपका बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए फसाई का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास फसाई का लाइसेंस नहीं होगा तो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपको 5 लाख तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप फसाई लाइसेंस को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताता जाऊंगा उसी के साथ में मैं आपको उसकी फीस भी बताता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो गाइज ये है फसाई की वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे आके आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं: अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर रिन्यूअल विदाउट साइन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे नया लाइसेंस अप्लाई करें तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे: जनरल, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या सी पोर्ट। तो अगर आपकी शॉप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या सी पोर्ट के अलावा है तो आप क्लिक करेंगे जनरल पे। अगर आपकी शॉप या रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन पे है तो आप क्लिक करेंगे रेलवे स्टेशन। अगर आपका रेस्टोरेंट एयरपोर्ट पे है या सी पोर्ट पे है तो आप सेलेक्ट करेंगे एयरपोर्ट सी पोर्ट। तो अभी हम क्लिक करेंगे जनरल पे। उसके अलावा अगर आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है कि कितनी फीस लगती है लाइसेंस अप्लाई करने की, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहाँ पे जाके फीस चेक कर सकते हैं। बट मैं एक ऊपर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर, मतलब होता है अगर आपकी दुकान छोटी है या आपका रेस्टोरेंट छोटा है, अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम का है, इस कैटेगरी में आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लाइसेंस की फीस होगी वो होगी 100 रुपये एक साल के। उसके अलावा और भी सारी कैटेगरीज है, सबके लाइसेंस के जो प्राइसेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी फीस होती है वो लिखे हुए हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोसेस लाइसेंस अप्लाई करने का। तो मैंने क्लिक किया जनरल पे। अब जैसे ही मैं जनरल पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये स्टेट सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्टेट। ये स्टेट वो है जहाँ पे आप अपना बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और सारे ऑप्शन आएंगे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने का कि आप किस कैटेगरी में फूड बिजनेस ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है। तो अभी हम जाएंगे प्रोप्राइटरी फूड। सो प्रोप्राइटरी फूड मतलब कि जैसे अगर आप होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है, आपका बिजनेस उतना स्केल पे नहीं है बट एक छोटा बिजनेस है जहाँ पे आप फूड या कुछ भी चीज़ें सेल करेंगे, आप प्रोप्राइटरी फूड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्शन का। उसके बाद हम करते हैं प्रोसीड पे क्लिक। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो आपके लाइसेंस की एलिजिबिलिटी बता देगा। जैसे आप प्रोप्राइटरी फूड पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो लाइसेंस की कैटेगरी यहाँ पे दिखा रही है सेंट्रलाइज, तो ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम करते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स फिल कर देते हैं। यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। तो जो लास्ट स्टेप है वो है पेमेंट करने का, ठीक है। जो सेकंड लास्ट स्टेप होगा वो होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। उसमें आपका रेंट एग्रीमेंट, आपका आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये सब चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट इस फॉर्म को भर लेते हैं। तो पहले हम प्रीमाइसेस डिटेल, मतलब आपकी जो शॉप है, ये जो आपका रेस्टोरेंट है, उसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे भर लेते हैं। तो अभी मैं अपने चैनल के नाम से बना रहा हूँ क्योंकि मेरा तो कोई फूड बिजनेस है नहीं। पिन कोड एज पर द एरिया आप डालेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे सेव और नेक्स्ट पे। फिर आपको ये एक गूगल मैप्स की तरह एक लोकेशन का लिंक देगा। गूगल मैप्स की तरह आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डाल सकते हो। तो जैसे मैं डाल देता हूँ ये, इसको बस आपको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देना है जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है। मैं क्लिक कर दी ओके। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब क्योंकि ये प्रोप्राइटरी फूड है, फूड बिजनेस है, तो आप सबसे पहले ये पूछेगा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी मेट्रिक टन पर डे, तो आप डाल सकते हैं। जैसे प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 0.5 मेट्रिक टन पर डे, या हम डाल देते हैं 1 मेट्रिक। फूड कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, हम
अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो जैसे अगर आप कोई जैसे फूड बना के बेचेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिपेयर्ड फूड। अगर आप कोई बनी बनाई चीज़ या मतलब रेडी टू ईट सेवरीज जैसे हो गया अपना नमकीन, चिप्स, वो सब बेच रहे हैं तो आप रेडी टू ईट सेवरीज पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रिपेयर्ड फूड सेलेक्ट करता हूँ, सब कैटेगरी प्रिपेयर्ड फूड आएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया चाइनीज फूड, ठीक है। काइंड ऑफ बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरर है क्योंकि आप बना के बेचेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने फूड की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन एज प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो आप एक पेपर पे लिख के उसको फोटो खींच के आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप पिक्चर ऐड करने के बाद आपको करना है सेव एंड ऐड। अब आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। अगर कोई दूसरी कैटेगरी है आपकी फूड की उसी शॉप में, तो आप उसके भी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप सेकंड फूड कैटेगरी भी सिलेक्ट करते हैं तो वो सेम इमेज वो यूज़ करेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम करेंगे सेव और नेक्स्ट। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन अप डिटेल्स मांगेगा। तो इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम डाल दूंगा यहाँ पे, ईमेल एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। अब ये ईमेल एड्रेस किसका है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सेल्फ, क्योंकि ये मेरा ईमेल एड्रेस है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं डालनी तो आप लीव, तो आप इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही। अब जैसे आप डिटेल्स डालेंगे तो आपका एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस लॉगिन आईडी को आपको संभाल के रखना है, ये एक यूनिक लॉगिन आईडी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हमने कॉपी करके इसको एक जगह कहीं पे सेव कर लिया। ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन, अप्लाई करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आएगा या लाइसेंस आएगा वो आपको लॉगिन करने के बाद आपको अपने अकाउंट में दिखेगा। तो ये अकाउंट की लॉगिन आईडी है, फसाए अकाउंट की लॉगिन आईडी। पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल दीजिए और ऐसा पासवर्ड डालिएगा कि आप इसको याद कर पाएँ। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद कर दीजिएगा सबमिट। जैसे आप क्लिक करेंगे सबमिट पे तो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, ठीक है। हम कह सकते हैं वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। तो वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। कोड डाल दिया तो आप करेंगे सबमिट पे क्लिक। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फसाई के साथ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपकी लॉगिन आईडी है, तो इसको मैंने जैसे पहले बोला आपको संभाल के रखनी है। अब मैंने क्लिक किया ओके पे, ठीक है। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपकी वही डिटेल्स, एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस, तो ये एड्रेस आपका शॉप का है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन अगर फसाई की तरफ से वो किस पे आना चाहिए, तो अगर आप करेंगे सेम एज रजिस्टर्ड एड्रेस पे यस करेंगे तो वो सेम एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो आप नो पे सेलेक्ट करके डिटेल्स भर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है, अगर आपको लैंडलाइन नंबर डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसको लीव कर सकते हैं। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ मतलब वहाँ पे एक ऐसा बंदा जो कि पूरा प्रीमाइसेस का देख रेख कर रहा है, उसका नाम आपको डालना है यहाँ। उसकी क्वालिफिकेशन डालनी है आपको, एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स आपको उसकी फिल कर देनी है। अब यहाँ पे आपको फोटो आईडी डालनी है उस बंदे की, कौन सी फोटो आईडी आप प्रेजेंट करेंगे, तो हमने कर दिया आधार कार्ड यहाँ पे। ये फास्टैग सर्टिफिकेट नंबर, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो बंदा वहाँ के ऑपरेशंस को संभालेगा, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। फोटो आईडी नंबर, अगर आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप डाल सकते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, कि कौन वो शख्स है जो आपके रेस्टोरेंट पे इस लाइसेंस से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस होता है, मतलब कि जो भी कंडीशंस होगी उसको उसकी एक्चुअली में मेक श्योर करेगा कि वो सारी फॉलो हो आपके प्रीमाइसेस। तो मतलब ये होता है एक तरह से मैनेजर आपके रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो अगर वो सेम इंडिविजुअल है जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन में जो आपने नाम डाला है, अगर वो सेम है तो आप यस कर दीजिए, अगर वो कोई और है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई और लाइसेंस है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रेड हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। अगर आपके पास इनमें से कोई लाइसेंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब पीरियड फॉर विच लाइसेंस रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रोप्राइटरी बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी जो लाइसेंस फी होगी वो होगी 8,850, जिसमें 7,500 रुपये लाइसेंस फी है और 1,350 रुपये जीएसटी, 18% जीएसटी लगा के ये चार्जेस है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। हाँ तो गाइस जैसे ही आप कम्युनिकेशन डिटेल्स को आप सेव करेंगे तो आप देखिए डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, ये जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं
तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सेलेक्ट करनी है। इस पर सेलेक्ट करके आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा पेमेंट का। आप पेमेंट देंगे जैसे ही और सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे ही आप फसाई का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जाएगी फसाई के पास, ठीक है। जब वो एप्लीकेशन जाती है तो वो आपके प्रोमाइसिस पे आके आपकी प्रोमाइसिस का इंस्पेक्शन करते हैं। प्रोमाइसिस का मतलब है यहाँ पे रेस्टोरेंट या जो भी जगह है जहाँ पे आप फूड सर्व करने वाले हैं, तो वहाँ पे आके इंस्पेक्शन करेंगे। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी जो प्रोमाइसिस है या क्या आपका जो रेस्टोरेंट, ढाबा या जो भी आपने खोला है, क्या वो उन फसाई के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे ही वो इंस्पेक्शन करके जाते हैं और उसे अप्रूव कर देते हैं तो उसके 10 से 15 दिन बाद या कह सकते हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में आपका फसाई का लाइसेंस आ जाता है। तो गाइस देखा आपने कि फसाई लाइसेंस अप्लाई करना का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। तो जाइए, अगर आप अभी फूड बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप फसाई लाइसेंस अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने पहले बोला आपको 5 लाख का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी थ्रू आउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको मेरी और भी जो वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।